ये रहा उसका घर मेम साहब। क्या तुम रेमसी हो? क्या आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं और अगले एपिसोड की राह देख रहे हैं? तो इंतजार किस बात का, आज ही हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और खूमा के सभी एपिसोड्स लगातार देखते रहिए। और आगे की जानकारी के लिए बस नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाइए। मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या? कौन है आप? जेली खान हूँ। अरे अरे घबराओ मत, रुको रुको। फिक्र मत करो, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। एक गलतफहमी हो गई है जो दूर करनी है। आप मुझसे क्या चाहती हैं और आपको मेरा घर कैसे मिला? जैसा कि मैंने कहा, हम शांति से हर चीज के बारे में बात करेंगे और फिर समझौता होगा। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। सुनो, लगता है किसी ने तुम्हें गुमराह किया हुआ है। शायद तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलने पर मजबूर किया है जो तुम नहीं बोलना चाहते, या शायद तुम्हें धमकाया गया हो, लेकिन मैं तुम्हें मौका देने आई हूँ। आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं याद दिला देती हूँ। मैं उस बयान की बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे बेटे करान जेली खान के खिलाफ दिया था। लगता है अब तो तुम समझ गए होंगे। तुम एक मासूम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहोगे, है ना? ठीक है, जो हो चुका है। अब आगे की बात जरूरी है। अपना बयान वापस लोगे और कहोगे कि तुमसे गलती हुई। मैं कसम खा रहा हूं, मैंने सच कहा है। हम जानते हैं कि वो खुफिया गवाह कौन है। वो लोग रिमसी भाई साहब के पास जाएंगे। बयान वापस लेने के लिए पता नहीं ये लोग क्या क्या करेंगे। तब तो करान को सजा नहीं मिलेगी, पर उसने मेरे भाई को मारा है। उसे जेल में होना चाहिए, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अगर उन्होंने उसे मनवा लिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चार्जर कहाँ है? कहाँ पे रख दिया है मैंने? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो तुम ही आंकड़ा बता दो। मैं खुला इनाम रख रही हूँ, जितना पैसा चाहिए लिख दो। आपने शायद मुझे गलत समझा है। मेरी परेशानी पैसा नहीं है। मुझे नहीं पता चीजें आपके लिए कैसे काम करती हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता खातून। हमसे बेहतर कौन जानता है इंसाफ का इंतजार करने का मतलब। मैंने ना तो किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है और ना ही किसी को बचाया है। मैं याकूब के साथ था जब वो जख्मी हुआ था। उसके आखिरी शब्द थे करान। उसने मुझे कातिल का नाम बता दिया। मुझे बस इतना ही मालूम था और वही मैंने बताया। बस बात इतनी सी। अब्बा, चलो अब्बा, जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ बेटा, तुम अंदर जाकर इंतजार करो, अभी आया। देखो, ऐसी बहुत सी बातें जो तुम नहीं जानते। वो आदमी याकूब, वही मेरे बेटे का असली कातिल था। उसने मेरे एक बेटे को मारा और दूसरे को शक के घेरे में डाल दिया है।
तुम भी एक बाप हो। क्या तुम ये दर्द सच में समझ सकते हो? अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे फिर से ये दर्द मत दो। खुद को मेरी जगह रख कर देखो। मुझे नहीं पता तुम क्या समझते हो, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ जो अपने बच्चों की वजह से इम्तिहान से गुजर रही हूँ। मैं गुदरेज जैली खान अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े हैं, लेकिन अगर आज तुम चाहो तो मैं ये भी कर लूंगी। अपने बच्चे की रिहाई की भीख मांग लूंगी मैं। सुनिए, मैं जानता हूं कोई अपने बच्चे के लिए जान तक दे सकता है। मेरा भी एक बेटा है, वो बहुत बीमार है और मैं बहुत जल्द उसे खोने वाला हूं। चाहे मैं अपनी जान भी दे दूं, वो नहीं बचेगा। इसीलिए बतौर एक माँ आप कितना बेबस है मैं अच्छे से समझता हूं, लेकिन ये मत भूलिए कि याकूब भी किसी का बेटा था। उसके भी माँ बाप थे। उनके दर्द की कीमत क्या होगी? जैसा कि आपने कहा, आपका बेटा अदालत में जाएगा, अपना बचाव करेगा, लेकिन अगर उसका हाथ इस कत्ल में है तो ये सच सामने आकर रहेगा। ये मेरा आखिरी शब्द है। लेकिन मैंने अब तक अपना आखिरी शब्द नहीं कहा। कुमा मिस मत कीजिए बिल्कुल नए एपिसोड्स हर हफ्ते में 2 बार बिल्कुल सही इसी चैनल पर। ऐसे ही कई वीडियोस के लिए और लगातार नोटिफिकेशंस के लिए, लगातार अधिसूचनाओं के लिए अभी सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए।